हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स का जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और बायोमेडिकल यूज क्या है ह्यूमन बॉडी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड की डेफिनेशन के साथ। अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो हियर द डेफिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा अमीनो एसिड कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एटम और एक आर वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आर दे आर सेवरल टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो हम वो पॉइंट भी इधर मेंशन किए देते हैं। तो आर के नेचर के अकॉर्डिंग सेवरल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं मेंशन कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आर, ये जो एग्जाम्पल्स हैं अमीनो एसिड्स के, ये हाइड्रोजन ग्रुप कंटेन कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप कंटेन कर सकते हैं या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप कंटेन कर सकते हैं। तो ये टोटली आर पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। तो अकॉर्डिंग टू असेंशियलिटी, अकॉर्डिंग टू सिंथेसाइजेशन इनटू ह्यूमन बॉडी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट है असेंशियल अमीनो एसिड, नंबर सेकंड है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड और थर्ड वन इज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। या तो आप इसको क्लासिफिकेशन में लिख सकते हो या फिर टाइप में लिख सकते हो। अमीनो एसिड्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है तो नेचर वाइज होता है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आर। तो या तो आप इसको टाइप्स में लिख लीजिए या क्लासिफिकेशन में लिख लीजिए। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी एबल नहीं होती है सिंथेसाइज करने के लिए। तो ह्यूमंस को क्या ही डाइट में लेने पड़ते हैं सो दैट फुलफिल कर पाए रिक्वायरमेंट बॉडी की। सो असेंशियल अमीनो एसिड बॉडी कैपेबल नहीं होती है इनको सिंथेसाइज करने में, तो ये हमको डाइट में लेने पड़ते हैं। तो एग्जाम्पल है वलीन है, फिनाइल, एलालाइन है। अब सेकंड कैटेगरी है सेमी सिंथेटिक या सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वो क्लास है, वो कैटेगरी है अमीनो एसिड्स की जिनको बॉडी सिंथेसाइज तो कर पाती है पर बहुत ही स्लो मैनर। these are synthesized in body in a slow manner। एग्जाम्पल है एल्जीनाइन और हिस्टिडीन। अब थर्ड कैटेगरी है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं और इनको हमें बाहर से डाइट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन है, एलानाइन है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखे लेते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू असेंशियलिटी। अब क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आर। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आर ये एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, सल्फर ग्रुप अटैच होगा तो सल्फर हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं। तो सारे क्लास में इधर लिखे देती हूँ। सो एसिटिक अमीनो एसिड जो होते हैं ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एग्जाम्पल है इनका एस्पर्टिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड, तो हम इसका जनरल स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। एस्पर्टिक एसिड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए देते हैं। तो ये कंटेन कर रहा है एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज हेयर एंड फर्स्ट और सेकंड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकंड है बेसिक अमीनो एसिड। सो एसिडिक अमीनो एसिड में अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये कंटेन कर रहा है तो बेसिक अमीनो एसिड में एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप कंटेन करेगा, एडिशनल अमीनो ग्रुप। तो एग्जाम्पल है इसका लाइसिन, एंड हियर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन। तो ये कंटेन कर रहा है एडिशनल वन मोर एडिशनल अमीनो ग्रुप। अब थर्ड कैटेगरी है न्यूट्रल। न्यूट्रल अमीनो एसिड जहां पर एसिडिक अमीनो एसिड कंटेन कर रहा है एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कंटेन कर रहा है एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप, वहीं पे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और वन अमीनो ग्रुप कंटेन कर रहे हैं। तो जो अमीनो एसिड्स के पास एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो कैटेगरी में आएंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की।
दोज कंपाउंड विच कंटेन वन अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन एग्जाम्पल है, एलानाइन एग्जाम्पल है, बिकॉज ये दोनों में एक ही तो अमीनो ग्रुप हो रहा है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इधर भी एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ही अमीनो ग्रुप है, तो हम इन दोनों को न्यूट्रल अमीनो एसिड के क्लास के उसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज सल्फर अमीनो एसिड। सल्फर अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो सल्फर ग्रुप कंटेन करते हैं। इनका एग्जाम्पल है सिस्टीन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज एल्कोहलिक अमीनो एसिड। एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप कंटेन करते हैं। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ एल्कोहलिक अमीनो एसिड दैट इज सेराइन। ये OH कंटेन कर रहा है, OH अटैच है CH to OH। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी है साइक्लिक अमीनो एसिड्स या हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स होते हैं, N जो होता है रिंग में होता है, तो that is called heterocyclic amino acid। and the last category is aromatic amino acid। इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड के साथ स्टेट चेन होती है, that is called aromatic amino acids। So these all are the classes, this is the classification of amino acid on the basis of nature of R। So this is all about the definition, classification on the basis of essentiality on the basis of nature। अब हम बात करेंगे बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की। तो अगर बात की जाए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स एक साथ जॉइंट होते हैं सो दैट दे कैन फॉर्म प्रोटीन्स। एंड द सेकंड वन इज द मेन फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स इज टू सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन। जो मेन फंक्शन है अमीनो एसिड्स का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रिपेयर करना प्रोटीन्स के लिए। थर्ड है अमीनो एसिड्स एक्ट एज बफर, बिकॉज अमीनो एसिड कैसे एक्ट करते हैं, एज ए बफर, बिकॉज वीक पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो ग्रुप, बिकॉज दे हैव वीक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो ग्रुप एंड वीक नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो एज ए बफर एक्ट करते हैं। नंबर 4 है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड अगर कंज्यूम करते हैं दैट इज टॉक्सिक टू आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो अगर ग्लाइसिन उसके साथ, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड, तो ग्लाइसिन अगर उसके साथ कंबाइन कर जाए तो वो हिप्यूरिक एसिड बनाता है, दैट इज नॉन टॉक्सिक टू आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, टॉक्सिक और वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, सो दैट ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से, एक्सक्रीटेड आउट बाय यूरिन। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं ड्रग्स का। नंबर लास्ट जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दैट इज सम अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कुछ अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव जो होते हैं वो डायरेक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल है थायरोसिन, दैट इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। थायरोसिन एक एग्जांपल है इसका।
So this is all about today's video. If you like this video, then hit the like button, subscribe this channel, and thank you for being here. Thank you very much.